हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइंस से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग आज झारखंड में पूछे जाने वाले जो साइंस के टॉपिक है उसमें से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। झारखंड के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो या फिर और भी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं झारखंड में, उनमें भी साइंस का वेटेज रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग बिना देर किए सेशन को शुरू। पहला प्रश्न है, जो धातुएं ऊष्मा के खराब कंडक्टर होते हैं, वैसे दो धातु का नाम बताना है जो ऊष्मा का खराब कंडक्टर होता है। कंडक्टर किसे कहते हैं? तो कंडक्टर जिसमें करंट आसानी से प्रभावित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर में जो करंट होता है वो आसानी से प्रवाहित हो जाता है, लेकिन बैड कंडक्टर में करंट जो है वो आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, मरकरी और सीसा, जो खराब कंडक्टर के एग्जाम्पल है। खराब कंडक्टर के अंतर्गत और भी आते हैं जैसे रबड़, कांच, लकड़ी, कागज, अभ्रक या पारा। ये सारे के सारे जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। अगर हम बात करें गुड कंडक्टर की यानी अच्छे चालक की, तो इसका उदाहरण होगा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। ये सारे ही पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी धाराएं हैं। पानी की जो धाराएं हैं वो किस प्रकार हैं? पानी की जो धाराएं हैं वो किस प्रकार है? तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए, दोनों, यानी कि देशांतरी और ट्रांसवर्स दोनों प्रकार से प्रभावित होती है पानी की धारा। देशांतरी दिशा की बात करें तो ये अनुदैर्ध्य की दिशा होती है, और ट्रांसवर्स की दिशा की बात करें तो ये तिरछी जो बहती है, अनुप्रस्थ जिस प्रकार से बहती है उस प्रकार जो है पानी की धारा होती है। यानी दोनों होगा हमारा आंसर, देशांतरी और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ की धाराएं होती है पानी की धारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंपाउंड, ये कंपाउंड है CaOCl2 का आम नाम क्या है? यानी जो सूत्र है CaOCl2, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा CaOCl2। इसे और एक नाम से जाना जाता है, जैसे इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं या फिर इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें चूने की तरह ये सफ़ेद रंग का होता है। चूने का रंग जिस प्रकार सफ़ेद होता है उसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का भी रंग सफ़ेद होता है, और इसमें क्लोरीन की गंध होती है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन की गंध पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसके बाहरी सतह में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह तत्व कौन सा होता है जो जिसके बाहरी सतह में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेतिक अगर हम बात करें तो Mg से लिखा जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है तो वो होता है 12। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 2। इस प्रकार से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। आपको ये और एक बात याद रखना है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होती है। Ca जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम, इसका भी जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होती है इसमें भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही बातें याद रखना है कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 12 होती है, यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन 2 पाया जाएगा, और कैल्शियम में भी परमाणु संख्या 20 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका अंतिम जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, HIV क्या है? HIV किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो HIV जो है वो फैलता है, ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, रेट्रो वायरस के द्वारा HIV फैलता है। अगर हम बात करें रेट्रो वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रेट्रो वायरस को हिंदी में कहते हैं पश्च विषाणु। अक्सर झारखंड के एग्ज़ाम में इस प्रकार के शब्द जो थोड़ा अलग शब्द होते हैं उन्हीं को आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो रेट्रो वायरस है उसको पश्च विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। जो रेट्रो वायरस होता है, जो HIV होता है, अगर हम बात करें HIV की फुल फॉर्म, अक्सर एग्ज़ाम में HIV का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होगा HIV का फुल फॉर्म है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मरीज के जीवन चक्र में दो बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। यानी जो मनुष्य होते हैं उसके जीवन चक्र में 2 बार दांत आती है। कितने बार? 2 बार दांत आती है। इसीलिए हमारा जो दांत है वो किस प्रकार का दांत है, तो हमारा दांत हो जाएगा डायोफायोडोंट। डायोफायोडोंट किसे कहते हैं? मनुष्य के जब मनुष्य में 2 बार दांत आती है तो इसे हम डायोफायोडोंट कहते हैं। और 2 बार आती है तो कितनी दांत आती है जो 2 बार आती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार आती है। अगर हम बात करें दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो दांतों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ये भी याद रखना है कि दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? अगर हम एक विद्युत चुंबक बनाएंगे तो सबसे अच्छी सामग्री कौन सी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा। अगर हम बात करें नरम लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो नरम लोहे का उपयोग घंटी बनाने में, ट्रांसफार्मर कोड में और डायनेमो आदि में सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया एक बीमारी है। पीलिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? पीलिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जिगर यानी लीवर जिसको कहते हैं। तो पीलिया जो बीमारी होती है वो लीवर को प्रभावित करती है। लीवर में क्या बनता है, तो लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो ये पूरे शरीर पर पीला पड़ जाता है। जब बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होती है तो पूरे शरीर पर क्या होता है, पीला पड़ जाता है और इसी का नाम पीलिया हो जाती है। यानी बिलीरुबिन की अधिकता से ही पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन और आंतरिक प्रतिबिंब। अपवर्तन और आंतरिक प्रतिबिंब के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होती है तब हमारा इंद्रधनुष बनता है। तो हमारा राइट आंसर है अपवर्तन और आंतरिक प्रतिबिंब के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और आपके जो झारखंड में आने वाले एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको ये तो पता चल ही जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि एग्ज़ाम जो होता है झारखंड में साइंस से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, त्वचा में कौन सा वर्णक एक प्राकृतिक सनस्क्रीन के रूप में काम करता है? यानी त्वचा में कौन सा वर्णक पिगमेंट पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन। मेलानिन जो पिगमेंट है ये त्वचा में पाई जाती है। मेलानिन क्या काम करती है? मेलानिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणें में जो मौजूद हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होते हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती है उससे रक्षा करती है। जो मेलानिन होता है ये हमारे शरीर में रक्षा करने का काम करती है और मेलानिन से ही त्वचा का रंग निर्धारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं या हवा उड़ाते हैं तो यह फूल जाता है क्यों? यानी जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता कैसे है, क्यों फूलता है, इसी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायु का गुब्बारे की दीवारों की सतह पर टकराते हैं और अपने दबाव बनाते हैं। यानी जब हम गुब्बारे में हवा डालते हैं तो क्या होता है, हवा के जो कण होते हैं वो गुब्बारों की दीवारों की जो सतह होती है उस पर लगातार टकराती है और एक दबाव बनाती है। उसी दबाव के कारण जो होता है गुब्बारे फूलने लगती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कैटरिंग प्रक्रिया के कारण आसमान डैश दिखाई देती है। यानी स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण हमारा जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला दिखाई देती है। जो स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, उसी के कारण हमारा जो आसमान है वो हमें नीला दिखाई देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक
अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसका जो आसमान का रंग है वो काला दिखाई देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट किसके द्वारा उपयोग किया गया था? यानी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो किसके द्वारा उपयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता का प्रयोग किया था। इसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में कौन सा ग्रह एक परिक्रमा को पूरा करता है? यानी कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और केवल 88 दिनों में उसे पूरा कर देती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह की बात करें तो ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध ग्रह, और ये एक परिक्रमा जो है सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पड़ने के अचानक पतन का संकेत है। यानी बैरोमीटर जब अचानक नीचे गिरने लगता है तो किसका संकेत होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तूफानी। बैरोमीटर को वायु दाब मापी भी कहा जाता है। वायु दाब मापी क्या होता है? इसमें वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। बैरोमीटर से रिलेटेड आपको और दो चीज़ें याद रखनी है कि जब बैरोमीटर का जो संकेत है वो अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगर जो बैरोमीटर का पारा होता है ये ऊपर उड़ता हुआ जाए या ऊपर जाए तो इसमें साफ मौसम को दर्शाता है, और जब अचानक नीचे गिरती है तो इसमें आंधी या तूफान आने की संकेत दर्शाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा फल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक फल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब हमारा हो जाएगा जो एक फल नहीं है, क्योंकि ये अंडाशय से उत्पन्न नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गर्म होने पर अधिकतम विस्तार किसका होता है? सॉरी, गर्म होने पर जो गर्म होता है तो अधिकतम विस्तार किसका होता है? अगर हम बात करें गर्म होने पर ठोस, द्रव या गैस की, तो सबसे ज़्यादा विस्तार गैस का होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। वायु जो होगा अगर गर्म होगा तो सबसे ज़्यादा विस्तार होगा, विस्तारित होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक अंधेरे कमरे में रखा गया एक हरा पत्ता एक लाल बत्ती से प्रकाशित होता है तो पत्ती किस रंग की दिखाई देगा? एक अंधेरे कमरे में अगर एक हरी पत्ती को रखा गया और एक हरे लाल बत्ती में देखें तो वो किस रंग की दिखाई देगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला दिखाई देगी। क्योंकि किसी भी पदार्थ में अगर हम रंग देखना चाहते हैं तो उस पर हमें एक प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर किसी प्रकाश अगर हम किसी वस्तु पर नहीं डालते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम उसे काला देखेंगे। एक अंधेरे कमरे में कोई भी चीज़ को अगर हम रखें, हरा पत्ती एक लाल बत्ती से प्रकाशित होता है तो वो काला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एम्पियर नियम, जो एम्पियर का नियम है वह उपयोग में से क्या खोजने के लिए किया जाता है? जो एम्पियर होता है उसका उपयोग किसके खोजने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 20 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके झारखंड में आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे। इन सारे प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से करें, और साथ ही साथ क्या करें कि आप अपने नोट कॉपी में भी अपना जो कॉपी है उसमें नोट कर लें और इसे याद करने की कोशिश करें। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।